राजनीति में डर्टी पॉलिटिक्स तो बहुत हो चुकी है, इसलिए अब पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। बता दें कि अमित शाह और बीजेपी जो अभी तक तकरीबन विज्ञापन पर 5,200 करोड़ का खर्चा कर चुकी है। आपको बता दें ये आंकड़े मेरे नहीं है बल्कि खुद मंत्रियों ने दिए हैं, वो भी बीजेपी के। हालांकि ये मुद्दा नहीं है। आपको बताना चाहूंगी कि अभी हैदराबाद में जब अमित शाह गए हुए थे तो उनके स्वागत के लिए बीजेपी ने तो कई पोस्टर लगाए, लेकिन चर्चा का विषय मात्र एक पोस्टर बना हुआ था जिसमें वॉशिंग पाउडर निरमा वाली लड़की की फोटो लगी हुई थी, यानी कि फोटोशॉप किया गया था और तस्वीरें बीजेपी के नेताओं की लगी हुई थी। जी हाँ, आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर नेताओं की फोटो नजर आ रही है। हालांकि बॉडी जो है लड़की का है वॉशिंग पाउडर निरमा। ये ऐड तो आप सभी ने बचपन में देखा होगा, जिसमें बार बार बताने का प्रयास करती थी अभिनेत्री कि किस प्रकार से आप अन्य निरमा को छोड़ दें, लेकिन वॉशिंग पाउडर निरमा का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सफाई एकदम चकाचक हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार बीजेपी पर तंज कसते हुए तेलंगाना और सत्ता में बैठी बीआरएस सरकार यही कहना चाहती है कि जब आप दूसरे विपक्षी दलों में होते हैं तब आप दूध के दूल्हे नहीं होते, लेकिन जैसे ही आप बीजेपी में आ जाते हैं, फिर वो कोई भी पार्टी हो, तो आप दूध के दूल्हे और एकदम सफाया चकाचक हो जाते हैं वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह। हालांकि नीचे वेलकम टू अमित शाह जी भी लिखा हुआ है, लेकिन पोस्टर का जो मुद्दा है वो समझने का प्रयास करिए। आपको बताना चाहूंगी तेलंगाना के मंत्री विधायक चंद्रशेखर, जिनकी लड़की का नाम है के कविता, जो कि चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि मनीष सिसोदिया पर जो ईडी की जांच बिठाई गई है उसमें उनका भी नाम सभी के सामने आया। शनिवार को आपको बता दें कि के कविता पर आरोप लगाए गए, ये कहते हुए कि 33% मांग ये भी कर रही थी, भ्रष्टाचार में ये भी शामिल है और उन पर भी लगातार ईडी और सीबीआई की जांच जारी है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि इन दिनों ईडी और सीबीआई की जांच चल रही होगी। तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, उन पर भी लगातार चल रही है, लेकिन जिस तरह से तेलंगाना और सत्ता में बैठी बीआरएस ने इसका विरोध किया है वो कहीं ना कहीं काबिलिए तारीफ है, क्योंकि तंज करने का ये तरीका तो जबरदस्त लगेगा आपको। जाहिर तौर पर अमित शाह जी के बड़े बड़े होर्डिंग इतने चर्चा में नहीं रहे होंगे, धन्यवाद मोदी जी इतना चर्चा में नहीं रहे होंगे, वैक्सीन गुरु इतने चर्चा में नहीं रहे होंगे जितना चर्चा जो है इस पोस्टर को मिली। आप साफ तौर पर देखिए और आप ध्यान से देखिए। मैं चाहूंगी कि सिर्फ ये जो लड़की की बॉडी में आपको शक्लें दिखाई दे रही होंगी दाढ़ी मूंछ के साथ, ये किसी और की नहीं बल्कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं की है, जिसमें हेमंत बिस्व शर्मा, नारायण राणे, सुविंदे अधिकारी, सुजाना चौधरी, इश्यप्पा, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अर्जुन कोटकर जैसे कई तमाम 8 नेता हैं जिनकी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी। हालांकि बता दूं कि ये लोग जो हैं पहले कांग्रेस में थे, लेकिन जब कांग्रेस में थे तब इन पे आरोप प्रत्यारोप थे, तब इन पे घोटाले का आरोप था, लेकिन जैसे ही ये लोग बीजेपी में आ जाते हैं दूध के दूल्हे और चकाचक हो जाते हैं। ये तेलंगाना का जो हैदराबाद में सत्ता में सरकार है उसने क्या कटाक्ष किया है, जबरदस्त है। मुद्दे पे आ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले के कविता पर एक टिप्पणी की गई थी, वो विवादित टिप्पणी भी कह लीजिए, क्योंकि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं तेलंगाना के, जिनका नाम है बंदी संजय कुमार जी ने जब एक सवाल उनसे पूछा गया कि क्या लगता है ईडी और सीबीआई की जो जांच चल रही है क्या उसमें के कविता भी शामिल होंगी और उनसे भी पूछताछ किया जाएगा, तो इन्होंने कहा था उनसे पूछताछ नहीं किया जाएगा तो क्या उन्हें चूमा जाएगा। जिसके बाद बीआरएस ने उनके पोस्टर पुतले भी जलाए थे। ये वही के कविता है जो अभी कुछ दिनों पहले जंतर मंतर पर आई थी, विकराल रैली लेके और धरना प्रदर्शन कर रही थी और महिलाओं के आरक्षण की बात कर रही थी। ये वही के कविता है जिन पे ये कहा जाता है कि बीजेपी की नेता की चप्पलों से इन्होंने कुटाई की थी। जी हाँ, ये वही के कविता है जिन पर ये कहा जाता है कि ये बड़ी ही बेबाकी से बोलती हैं और आने वाली सत्ता में ये मंत्री पद के लिए भी अपने पिता के बाद इन्हीं का नंबर आने वाला है। चंद्रशेखर की ये बेटी है, बड़ी ही बेबाकी से बोलती हैं। एक ईडी सीबीआई की जांच का दरअसल ये कहना है, ईडी तथ्यों पे बात कर लेते हैं। ईडी ने ये कहा कि
कुछ वायरल चैट लीक हुई हैं जिसमें मनीष सिसोदिया और के कविता जी बात कर रही हैं। के कविता जिसमें कहती हैं कि उन्हें घोटाले का तकरीबन 33% चाहिए। उसी को लेकर के कविता का नाम आया। जब तक नाम था तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही टिप्पणी की गई कि के कविता से पूछताछ नहीं तो क्या उन्हें चूमा जाएगा, उसके बाद तो बीआरएस ने जो जमकर रिलाई की है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्हें बंदी संजय कुमार को घेर लिया है बीजेपी ने। 2024 का चुनाव भले ही आप लोगों को थोड़ा दूर लग रहा होगा, लेकिन सत्ता में काबिज लोगों ने किस प्रकार से कटाक्ष करना शुरू कर दिया है। अमित शाह जी जो एक परेड में गए थे, आपको बता दें रात में परेड थी और बड़ी ही खुशहाली के साथ गए थे, लेकिन पोस्टर देख के तो शायद वो भी नाराज हो गए होंगे। इसका जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है ट्विटर और सोशल मीडिया पर। सिर्फ यही नहीं, एक पोस्टर आपको और दिखाना चाहूंगी जिसमें तस्वीर जो है मोदी जी की दिख रही होगी और ग्रैंडफादर ऑफ हिपोक्रेसी। मोदी जी का वो डायलॉग कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, ये सुना ही होगा, मीम्स में भी इतना ज्यादा वायरल रहता है। इसी को लेकर तेलंगाना ने जमकर लताड़ लगाई है। देखिए मोदी जी जिनका रावण का रूप दिखाया जा रहा है और दशानंद 10 सिर दिखाए जा रहे हैं और हर सिर पर लिखा है ईडी, सीबीआई, आईटी, ईसी, डीआरआई, आईबी। मतलब ये सभी वो चीजें, ये सभी वो पद, ये सभी वो संस्थान जो कि अगर कोई भी मुद्दा उठता है तो ये जाकर छापा मार लेते हैं, जिस प्रकार तेजस्वी यादव, लालू यादव या फिर मनीष सिसोदिया या फिर सत्येंद्र जैन के साथ हुआ है। इन पर सारे चीजों का हाथ जो किसी और का नहीं बल्कि मोदी जी का है। एक हाथ में जहां दशानंद के त्रिशूल दिखाई देता था तो वहीं मोदी जी के हाथों में आपको भारत दिखाई दे रहा होगा और दूसरे में एक किताब दिखाई दे रही होगी। ये संस्थानों की किताब है, ईडी, सीबीआई, और साफ तौर पर लिखा है कि इस देश को बर्बाद करने में कोई और नहीं बल्कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये मेरा नहीं, आपको बता दूं ये तेलंगाना सरकार ने कटाक्ष किया है बीजेपी। देख लीजिए राजनीति किस प्रकार से शुरू हो गई है और डर्टी पॉलिटिक्स अब बहुत हो गई है, इसलिए पोस्टर पॉलिटिक्स का नया अंदाज शुरू हो गया है और कांग्रेस भी इसमें जमकर मजे ले रही है, बार बार लगातार ट्वीट कर रही है। जनता भी इसके समर्थन में उतर गई है, लेकिन सवालात बहुत दिलचस्प था, बताने का तरीका बहुत दिलचस्प था कि अगर आप कांग्रेस में हैं, आम आदमी पार्टी में हैं, बीआरएस में हैं, बीएसपी में हैं या किसी भी अन्य अदर पार्टी में हैं तो आप पर कीचड़ उछाला जाएगा, लेकिन अगर आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो आप तो यशस्वी हो गए, आप तो दूध के धुले हो गए, आप तो वॉशिंग पाउडर निरमा वाली लड़की की तरह हो गए हैं जिस पर कोई भी दाग धब्बे नहीं लिखेंगे, वो बस चकाचक ही रहेगी। इस नई राजनीति और पोस्टर पॉलिटिक्स पर आपकी क्या राय है, मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। और जाहिर तौर पर के कविता ने जिस तरह से अमित शाह पर और उनकी पार्टी ने कटाक्ष किया है वो दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। क्या लगता है 2024 में बीजेपी की सत्ता पलट होगी या ये राजनीति बस यूं ही ऊल जलूल चलती रहेगी और धूल में मिल जाएगी? अपनी राय बताना मुझे बिल्कुल ना भूलें, आपकी राय जानना बेहद जरूरी है इस डर्टी पॉलिटिक्स और पोस्टर पॉलिटिक्स के बारे में। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।